हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर मां विनवाकन आज सुबह 7:30 बजे ही एक पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब थोड़ा आइए और मेरे आँख में जांच कर दीजिए, क्योंकि मेरे को फिर अपने काम पर जाना है। मैंने कहा भैया देखिए, समय होता है और मैं चाह कर भी नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा भैया कोशिश कीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलिए देखते हैं। और सुबह से मैं बस स्कूल से बिटिया को स्कूल छोड़ा गया और फिर अपने क्लिनिक पर आ गया। सच में मैंने कहा ना, देखिए आप अपने समय का कैसे यूटिलाइजेशन करते, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो टाइम हम लोग का है, मतलब जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपने समय, अपने काम के अनुसार अपने समय को एडजस्ट कर सकते हैं। यही अपने बिजनेस का एक खूबसूरती होती है। और जो लोग भी प्राइवेट काम करते हैं उनके साथ सीधा फंडा होता है, भैया उनको टाइम टू टाइम पहुँचना आता है और समय से आना आता है। उनकी लिमिटेशन होती है, हाँ, उसके साथ उनकी सैलरी भी फिक्स होती है कि नहीं इतना इनको मिलना है। लेकिन जो आदमी खुद का काम करता है उसमें मैंने कहा ना, तमाम तरह के पछड़े होते, तमाम तरह की चीज़ें होती। लेकिन मैंने कहा ना भाई, अगर कुछ बड़ा चीज़ पाना है तो उसके लिए पहले तो रगड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको रगड़ना है। जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, खासकर जो भी लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में कुछ सालों तक 2 साल 4 साल 5 साल तक रगड़ना पड़ेगा। जब तक रगड़ना पड़ेगा जब तक कि उनका फेस वैल्यू न बढ़ जाए, मतलब जब तक उनके नाम से उनका बिजनेस न चलने लगे। मतलब जब भी आप मार्केट में जाए तो लोग आपको ये ना कहें कि भैया फलाने आदमी, ये कहने दे कि भैया डॉक्टर साहब जा रहे हैं या चश्मा वाले जा रहे हैं। और या जब आपके काम की वजह से आपको लोग जानने लगे, तब समझ लीजिए आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। उसके लिए भाई 2 साल 4 साल 5 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये था कल शाम को एक मित्र है, उन्होंने AWPL कंपनी है, एक नेटवर्क की कंपनी है, उन्होंने आया, उसको समझाया बुझाया और दिखाया कि भैया ऐसे कहानी। मैंने सब कुछ मैंने जोड़ा घटाया, उसमें देखा तो मुझको ये लगा कि देखिए, चाहे कोई भी नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क कंपनियों की कहानी फंडा सीधा क्लियर है। वो उनका माइंड सेट है कि नहीं यार, एक बंदे पीछे मुझको इतना कमाना, उसके बाद में इसको इतना जाना। मैंने उनके प्रोग्राम को देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो गजब का, मतलब कि लोगों को कर सकते हैं कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर आप उनसे एक तरह से पैसा आप अर्न कर रहे हैं। उन्होंने मुझको एक 16,000 का पैकेज बताया, एक 9200 रुपये का पैकेज बताया कि भैया ये दोनों आप ले लीजिए और अपने आईडी को ग्रीन कर लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए, सच में बहुत पैसा आएगा। मैंने कहा भैया आप बात तो सही कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि देखिए, अगर आप 16,000 वाला पैकेज काम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 1,500 रुपया मिलेगा। सोचिए, मैंने इन्वेस्ट किया 16,000, उसके एवज मुझको कितना मिला? 1,500 रुपया मिला। बात सही है। मैंने कहा देखिए, कोई काम खराब अच्छा या बुरा नहीं होता, मैं हर काम की तारीफ करता हूँ। लेकिन आपको सोचें ना कि अब एक तरह से कर सकते हैं कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है या जो भी बड़ी कंपनी है, उनके साथ कहानी ये है कि उनका माइंड क्लियर है कि वो एक तरह से आपको कमीशन ही दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं नेटवर्क के द्वारा काम कर रहा हूँ, तो नेटवर्क द्वारा काम नहीं कर रहे। उनका फंडा क्लियर है कि वो आपके द्वारा लोगों से काम करा रहे हैं और उसके एवज में जो उनका कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन को आपको दे रहे हैं। और ये ठीक है भाई, मैंने कहा कोई भी काम करेंगे तो आपको पैसा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी मुझको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उसमें यह सिखाया जा रहा है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए। मैंने कहा ना, एक सिंगल पर्सन, जैसे अगर मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूँ तो मैं अभी तक यहाँ पर कस्टमर डील कर सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन जहाँ मैंने इसका शटर डाउन किया और मैं अपने घर चला गया या कहीं और चला गया, तो जाहिर सी बात है मेरा काम वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाए? कि भाई मैं जब उपस्थित ही नहीं रहेगा तो मरीज को कैसे देखा जाए या कैसे काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, वहीं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कहानी क्या है कि हम काम करें या ना करें, क्योंकि मैंने जो वो एक प्लेटफॉर्म बना दिया है ना, तो वो काम करेगा वो काम करेगा और वो काम करेगा तो उसके एवज में कुछ न कुछ पैसा मुझको रेगुलर वे में मिलता रहेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और लोग इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को लोग ज्वाइन करते हैं। और सच में ये अच्छा भी होता है कि नहीं, काम होता है। और एक बार प्लेटफॉर्म बन गया, अगर आपने सही तरीके से ज्वाइन किया, सही तरीके से काम किया, तो बात बनी है। आप रोज़ के 2 घंटा 3 घंटा अगर आपने टाइम दिया तो उसके एवज में आपको, तो भाई वो भी कहाँ से देखो, आपको कोई अगर सोचता कि नहीं वो कंपनी आपको दे रही है, तो ऐसा नहीं है। वो आप चूँकि लोगों से काम करा रहे हैं, उसके एवज में एक कह सकते हैं कि आप एक मोटा-मोटी समझ लीजिए कि आप एक तरह से आप ठेकेदार हो गए। ठेकेदार मतलब कि आप अपने अंडर में आपने लेबरों को लगा दिया, उन लेबरों से काम किया, उसके एवज में जो पैसा आपको मिला वो आपका कमीशन हो गया। सेम कहानी इसमें, लेकिन दोनों में कामों में अंतर क्या है कि
आप अगर लेबर के साथ काम करा रहे हैं, ठेकेदार को काम करा रहे हैं, तो उसका एक लिमिटेशन कि नहीं है बंदा मुझको 1 साल 2 साल तक ही काम देगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसमें अगर आप काम कराते हैं तो जो लोग भी आपके साथ जुड़े वो जीवन जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे नहीं मैं इस काम को नहीं करना चाह रहा हूँ या मैं तो आपको छोड़ रहा हूँ, तभी वो आपसे बिछड़ेगा या आपका साथ छोड़ेगा। लेकिन जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक वो चाहेगा तो वो काम कर सकता है, वो काम करता ही करता है। मैंने कहा ना, ज़िंदगी का आप 2 से 4 साल 5 साल एक बार लगा कर देखिए, और मैंने कहा जहाँ इतना गवा दिया 2 साल 4 साल और सही उसको भी लगा देखिए और करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में धीरे धीरे सही लोग जुड़ेंगे। मैंने कहा ना, कोई भी काम तुरंत सीख कर नहीं आता। जैसे आप अगर साइकिल चलाना नहीं जानते तो आपको साइकिल चलाना भी आपको मुश्किल लगेगा कि यार कैसे चलाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे चलाते रहते सीख जाएंगे। उसी तरह आप अगर 4 व्हीलर गाड़ी हो गया, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक्सीलेटर कैसे करना, ब्रेक कैसे बनाना, इसका गियर कैसे शिफ्ट करना। ये चीज़ें भी जब आप चलाने लगेंगे और धीरे धीरे सीखते सीख जाएंगे। तो उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग काम भी होता है। इसमें भी जब आप लगेंगे धीरे धीरे से एक एक पायदान को रखेंगे। स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझेंगे क्योंकि बड़ा सन्नाटा रहता है, क्योंकि भाई नया प्लेटफॉर्म रहेगा, नया चीज़ें रहेगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं कि हो क्या रहा है, कैसे किया जाए। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में ये समझ के चलिए कि चलो यार 2 घंटा में कंपनी के लिए मैं दे रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ और उसके एवज में मुझको कुछ न कुछ मिलेगा। और इसमें कहा एक चीज़ और कल मैंने उन्होंने मुझे समझाया, मैंने एक चीज़ ये भी समझा कि देखिए प्रोडक्ट बेचकर भी इसमें पैसे कमाए जा रहे हैं। मतलब अगर 10 रुपये का माल है और वो आप उसको सेल आउट करते हैं तो उसके एवज में आपको मान लीजिए 8 रुपये का आपको पड़ा, 8 रुपये के एवज में आपको 2 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो एक तरह से ये कर सकते हैं कि इसमें आप रिटेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। साथ में अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा रहा तो उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर से बताइए, उसको समझाइए, और अगर वो ज्वाइन करता है तो उसके एवज में आपको अच्छी खासी कमीशन देने का वादा करता है। वो काम करते हैं भाई, उनको नुकसान करता ही नहीं है। क्यों नहीं नुकसान? क्योंकि वो आपसे अच्छा खासा आपसे पैसा ले रहे हैं और उसके एवज में आपको कमीशन दे रहे हैं, तो उनको नुकसान कहाँ से? क्योंकि वो आपके ही पैसे को काट के आप जो उनको फ़ायदा कर उन्हीं पैसे में से वो आपको दे रहे हैं, तो उनको नुकसान तो होने का चांस ही रहता है। और जो भी मार्केटिंग कंपनी है इसके साथ फंडा एकदम क्लियर है कि भाई आप इतना बिजनेस लेकर आइए, उसके एवज में आपको ये दे दूंगा, तो वो आपको नुकसान, वो उनको कहाँ से नुकसान होगा? तो आपको तो दे ही देंगे ना। तो यही कहानी होती है हर कंपनी का, हर नेटवर्क मार्केटिंग कहानी यही है। हाँ, कुछ समय तक आपको लोग अवॉइड करेंगे, लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करना पसंद करेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार ये तो मुझको फंसा रहा है, और बाद में नहीं, इससे फंसाने के चक्कर में जिनका माइंड सेट होता है वो आगे बढ़ जाता है, और जिनका माइंड थोड़ा सा भी डाउन होता है तो वो पीछे रह जाते हैं। और काम करने का तरीके काम करने तरीके पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। आप अगर आप जो भी काम करें उस काम के साथ में लेकर इस काम को करते हैं, तो मैंने कहा ना, हफ्ते में रोज़ का कोशिश करें 1 घंटा 2 घंटा टाइम देने की कोशिश करें, और रोज़ देने की कोशिश। ये नहीं कि आज काम किया कल काम नहीं किया, कल क्या परसों किया, ऐसा नहीं होगा। आप रोज़ सीखने की कोशिश कीजिए और रोज़ कुछ नया एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कीजिए। जब करने लगे तो लोगों की क्वेश्चनिंग होंगी, उसका क्वेश्चन का आप जवाब देना सीख, जैसे जैसे आप क्वेश्चन का जवाब देना सीख जाएंगे, आपके अंदर एक परफेक्टता आती जाएगी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती जाएगी कि नहीं है इसको ऐसे डील करना है। जैसे मैं अपने आप को मान रहा हूँ, जैसे मैंने भी क्या आपको लगता है कि जो पावर के चश्मे चेक किया जाता है कि अपने आप नहीं, इसके लिए भी मैंने कोर्स किया, पढ़ाई किया, ऑप्टोमेट्रिक का कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद मैंने सीखा कि नहीं यार कैसे किया था। और बाद में नहीं, मैं मुझको लगता है कि बनारस में जिस जगह में वहाँ बैठा हूँ वहाँ कम से कम 10 किलोमीटर दार या मुझको लगता है कम से 17-18 किलोमीटर दार में ऐसा शायद ही कोई गाँव होगा जहाँ पर मैं अपना कैंप न लगाया हूँ। हर गांव को मैं बहुत नज़दीकी जानता हूँ, कहानी क्या है। और मैंने जब शुरुआत में किया तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि नहीं यार मुझके चश्मे बिकेंगे या मैं वहाँ पर नहीं, मेरा सिर्फ उद्देश्य यह था कि जब मैं कैंप करूँगा तो वहाँ से लोग मुझसे टकराएंगे और मिलेंगे, कुछ मिले नहीं मिले कम से कम लोगों की आंखें देखने का मौका मिलेगा कि उनकी आंखों में हो क्या रहा है, कैसा दिख रहा है, अच्छा है, मतलब कि नज़दीक का है, दूर का है, आंखों में कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है और इसी तरह धीरे धीरे लोग सीखते हैं। उसी तरह मैंने भी सीखा। मैंने कहा ना, मैंने थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल करने का ज़्यादा मेरे पास अनुभव रहा और उसी बिहार पर मैं अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता और रेगुलर वे में लगा। तो मैंने कहा ना कि कैंप करने के लिए मुझको जहाँ पर भी बुलाया जाता है मैं कभी नहीं कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा। मेरे पास अगर टाइम है और कहीं व्यस्त नहीं तो मैं उस टाइम को यूज़ करता और मैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ, ज़रूर जाता हूँ।
तो मेरा सर्विस निवेदन है, जो लोग भी मुझको मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको अपने गांव स्तर में या अपने परिवार में किसी को आफत संबंधी कोई परेशानी हो तो अपने मेरे नंबर पर फ़ोन करें, बात करें और उससे समय लें। डॉक्टर साहब यहाँ पर, या किसी को अपने मोहल्ले में आँखों की जाँच कराने के लिए इच्छुक हो कि नहीं अपने मोहल्ले में जाँच कराना चाहते या अपने गाँव में जहाँ आँखों का कैंप करवाना चाहता है तो मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। मैं उनके गाँव में आकर आँख जाँच करने का कैंप करूँगा और साथ में पूरी कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा उसका चेक किया जाए, अच्छा नंबर पावर दिया जाए। और मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी पैसा आपको दिया जाएगा आपको लगना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर मैं आपसे 10 रुपया अगर ले रहा हूँ तो आपको ये लगना चाहिए कि नहीं 10 रुपया बंदा ले रहा है तो कम से कम मुझको ये 15 रुपये का सामान दे या 20 रुपये का सामान दे रहा है, आपको प्रॉफिट लगना चाहिए, तभी काम में मजा आता है। और मैं शुरू से मेरा ये फंडा रहा है कि मैं जब भी जहाँ पर भी काम करता हूँ मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करता हूँ कि कस्टमर के साथ कभी चीटिंग नहीं होना चाहिए और कभी भी प्रेशर मिलना चाहिए कि वो ठगा हुआ उसको महसूस कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। और उसी का नतीजा रहा कि मैं चाहे, मैंने कहा ना, मुझको आप किसी भी कोने में भेज दीजिए, बस वहाँ लोग जिंदा हों, वहाँ पर लोग जीवित कंडीशन में हो, मैं वहाँ से भी अपना सोर्स ऑफ इनकम में बना लेता हूँ, अपने काम कर ले जाता हूँ। और ये सिर्फ बस किस वजह से हुआ कि मैंने जो वो हुनर सीखा, उस हुनर की वजह से मैं काम करता हूँ और उस हुनर की वजह से मैं अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूँ। और मैंने कहा ना, ये यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, जो चीज़ें बनाई जा रही है ये इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि नहीं यहाँ से मुझको कुछ कहानी होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि लोग मुझको जानने के साथ उनको कभी कोई दिक्कतें हो, कैसी भी दिक्कतें हो तो मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। और जो मैं बाद में आप लोगों से कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए मैंने कहा ना, शब्दों का हेर फेर है भाई। मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो एक नेटवर्क ही बना रहा हूँ। आप लोग मुझको देख रहे हैं तो जितने लोग भी देख रहे हैं एक तरह से मैं उनको जोड़ा हुआ हूँ या वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो उसका मुझसे तालमेल बना हुआ, तभी मुझे वीडियोस को देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। और बिना पसंद किए मैंने कहा ना 5,000 लगभग 5,083 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये मायने रखता है भाई, धीरे धीरे से मैंने एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा से अच्छा काम कर सकूँ। और कभी कोई तो ऐसा मिलेगा, मैंने कहा ना, हीरे की पहचान एक जोहरी को थी। अब वो जोहरी मुझको मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ और मैं लगा रहता हूँ कि नहीं यार, कभी कोई तो ऐसा जोहरी मिलेगा जो मुझको समझेगा और अपने यहाँ ज्वाइन कराने के लिए बुलाएगा कि नहीं वर्मा जी आप आइए यहाँ पर काम कीजिए। अब बाद में मुझको अगर लगा कि नहीं बंदे में दम है और मुझको जो सैलरी टीचर मैं चाह रहा हूँ वो मुझको दे रहा है, तो बाद में मैं काम करने से पीछे कभी नहीं हटता हूँ। मेरे लिए आप 14 घंटा काम के लिए 12 घंटा काम कर लीजिए, लेकिन हाँ मेरा बैठने का, मैं बैठ के काम करने का कभी मैंने इच्छा ही नहीं जाती। मतलब कहने मतलब ये कि मैं ग्राहक अगोड़ने का काम कभी नहीं किया। अभी सिर्फ नहीं था इसलिए मैं लाइव आ पाया, लेकिन हाँ अगर पेशेंट रहते या किसी को जांच करना आता तो मैं थोड़ा ना पाता, नहीं आ पाता। मैंने कहा पहले कोशिश किया था कि लक्ष्मी पूजा फिर काम दूजा, पहले लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि भाई उसी की वजह से मेरा परिवार जी रहा है, मेरे परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है। और ये चीज़ें थी। और मैंने कहा ना, आप जो भी काम करें उस काम में शिद्दत से काम कीजिए और आपके अंदर ये लगना चाहिए कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पूरी तनवीरता के साथ काम कीजिए। और कभी नहीं सोचिए कि काम छोटा है बड़ा है, काम होता है भाई। और जिस काम से आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है उस काम पर हमेशा गर्वान्वित महसूस कीजिए कि नहीं यार बोलने को कुछ लायक बनाए कि मैं ये काम करने योग्य हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, आदमी 500-700 रुपये के लिए सुबह 9 से लेकर रात में 9 बजे तक ड्यूटी दे रहा है, वो भी डट कर दे रहा है। मतलब एक कह सकते हैं कि इतना खतरनाक काम कर रहा है कि वो घर से जाकर खाकर सोता, फिर सुबह अपना तैयार हुआ फिर वो ड्यूटी पर चला जाए, इसलिए सिर्फ पैसे के लिए। और ये पैसे की वजह से ही लोग अपना घर द्वार, परिवार, बाल बच्चे, माता पिता सबको छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी मैंने फेसबुक पर एक चीज़ मैंने पढ़ा, सच में काफ़ी दयनीय स्थिति मैंने देखा। उसमें एक वृद्ध माता पिता ने अपने को बताया है कि पिता की 79 ईयर्स और माता जी की उम्र 77 साल की, और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे जो है लगभग 30 करोड़ की संपत्ति शो कर रहा है। 30 करोड़ की संपत्ति है, कहेंगे तो मैं उसके नीचे कैप्शन दे दूँगा। 30 करोड़ की संपत्ति उनके पास है, लेकिन वो अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर रहे। सोचिए, मतलब कि रोटी सब्जी दाल चावल तक खिला नहीं पा रहे। सोचिए ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा। अगर आप कमा, अब सोचिए वो कितना भी कमा ले, लेकिन सब अब अगर ये फेसबुक आया तो सोचिए पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा देश देख रहा है। सोचिए कि उस पैसे की क्या वैल्यू होगी, उस पैसे की वैल्यू जीरो होगी ना भाई। क्योंकि जहाँ मान सम्मान ही न रहा तो उस पैसे का मेरे अगर मेरा माना जाए तो मेरे अनुसार तो इतना बेकार नहीं रहता कि ऐसा पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं होता है।
तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को कष्ट लो, आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, और खासकर आपके माता पिता का दिल तो कभी नहीं दुखे। इन्हीं सब चीज़ों में डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंद्यास ने अपनी नए विचार, नए बुनते, नए बुनते फिर बदलना हमेशा कोशिश करते हैं एक नई चीज़ें सीखने के लिए। और अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है तो प्लेटफॉर्म को पकड़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे से सीख जाएंगे। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।